वही तो जो आज मुझे यकीन नहीं हुआ, एक पत्रकार को यकीन नहीं हुआ कि मैं मुखिया घर में बैठा हूं। यही तो बात ना है। मुंह घुमुआ कुर्सी हमको मिला। देखिए यही बात है। जो फिर हम अगर सीट बचा फिर लड़ेंगे तो फिर हम जीतेंगे और उसी तरह जीतेंगे, क्योंकि आप पूरे पंचायत में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो अभी तक काम के नाम पर हम पान नहीं खाते हैं जनता को, और सेवा हम करते रहे हैं। सर, मुखिया बनने के बाद लोग आलीशान बंगला बनाते हैं, लेकिन आपके पास तो वही टूटल मड़ैया है। देखिए आप भावुक हो रहे हैं। हाँ, देखिए हम जो मुखिया बने तो हमको लगता है जो और कोई मेरे जैसे मुखिया नहीं हो सकता है जो बिना पैसा का मुखिया बन जाए, बिना दबंगता का मुखिया बन जाए। ये मेरे समाज का हम धन्यवाद देते हैं इस पंचायत वासी के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे सिर्फ पहचान पे ही वोट दिया और अपार मत से हमको 450 लगभग वोट से हमको जीत दिलाए। आज हमारी उपस्थिति है राजनगर विधानसभा क्षेत्र में, एक ऐसा पंचायत जो चर्चाओं में रहा है। अब कहिएगा चर्चा क्या है भाई? यहां से जो वर्तमान मुखिया है राजकुमार राम जी, उनके बारे में आपको बता दूं संक्षेप में, उनका जीवन किस तरह व्यतीत अभी तक हुआ। दोस्तों, जब इन्होंने छात्र जीवन में थे, पढ़ाई कर रहे थे 1988 में 10th क्लास कहिए या मैट्रिक का एग्जाम दिए, और जो समाज में होते हैं जहां भी होता है उनकी जुबानी सुना है। सबसे पहले तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है सर। जी आप लोगों को भी नमस्कार। आप साधारण जितने भी फॉलोवर्स हैं सबको मेरा नमस्कार। सर, आप वर्तमान मुखिया हैं, और जब आपके बारे में मैंने सुना तो मैं भी, कहा जाता है कि भावुक हो गया था मैं भी, और आप भी भावुक हो रहे हैं। आप अपने बारे में जरा बताइए जनता को, जो मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था वो चीज़ जरा लाइव में बताइए सर। देखिए जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी का दौर है, जो मुखिया वार्ड सदस्य बनने के लिए भी लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन मुझे अपार विश्वास हो रहा है क्योंकि हम 1988 में मैट्रिक पास किए और उसी समय से हमको फर्स्ट बार ये इच्छा नहीं था जो हमको राजनीति करना है, हम पढ़ लिख के कुछ नौकरी वोकरी करते, ये उद्देश्य था। लेकिन परिस्थितिवश हमको राजनीति में आना पड़ा। आए, पढ़ाई भी किए, और राजनीति नहीं हम किए, हम समाज सेवा करने के लिए आपको प्रखंड स्तर पंचायत स्तर का जो काज होता है जनताओं का, और मेन रूप से पंचायत और प्रखंड तक जनता का सुख सुविधा मिलता है, उसमें हम सक्रिय रूप से 88 से और अभी तक अनवरत मेरा चल रहा है प्रयास, नहीं खाए हैं। ठीक है, रही बात इस बार तो सरकार हम लोगों को तो पंगु बना दिया है, पैसा भी काट लिया है। एक कहावत है, कहा जाता है अनेकों पंचायत जमा चिंधौड़ा कर रही है, तो तमाम मुखियाओं का एक ही आरोप है कि इस बार मुखिया को कठपुतली बना दिया है। जी ये एकदम सही बात है। जो भी योजना है टाइट एंड टाइट कर दिया है। नल जल था पीएचडी को दे दिया है, सिर्फ हम लोग स्ट्रीट लाइट दे दिया है, अनेक कोई सोलर लाइट की कंपनी है उसको दे दिया है, बडेरा कंपनी है उसको, मुखिया को सिर्फ साइन करवा के ना जाता है। बस इनके मन में ललक आया, इनके मन में कहा जाए तो प्यास जगा। अब किस चीज का भाई? समाज सेवी बनना था और समाज सेवा करना था। समाज सेवी तो बनना था और समाज का सेवा करना था। यही वो राजकुमार राम है, 2016 में पहली बार अपना दावेदारी देते हैं अपने पंचायत में और कुछ मतों से डिफीट खाते हैं। पुनः जनताओं का अपार समर्थन मिलता है। 2021 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था उसमें चुनाव जीत जाते हैं। जब उनसे हमारी टीम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि सर, पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पहला ऐसा किसान पुत्र हूँ, पहला ऐसा किसान हूँ जो बिना खर्च किए हुए मुखिया बना। तो भाई ये तो सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब बिगुल बजता है, एक विधायक का जितना खर्च नहीं होता है उससे कई गुना अधिक एक
मुखिया का खर्च होता है। ये आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूं। हम बात करेंगे इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राजकुमार जी से क्या कुछ करते हैं